ज़बूर 119 और उसकी 130 आयत लिखे, तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। सब कहें आमीन। तेरी बातों की तशरी, इसका मतलब कलाम का खुलना, कलाम का बयान किया जाना। तेरी बातों की तशरी यानी इनकी वजाहत, इनको खुलकर बयान जो किया जाता है, जब इस कलाम को एक्सप्लेन किया जाता है, पाकरू की मदद से इसे खोला जाता है, बयान किया जाता है, तो कहते हैं वो बयान करना मेरे लिए क्या है, मुझे नूर बख्शती है। हर एक सुनने वाले को नूर बख्शती है। और जो सादा दिल हैं, जो समझ में कम हैं, जिनका रूहानी मेयार कम है, जिनकी रूहानी आंखें नहीं खुली, रूहानी कान नहीं खुले, कहते हैं ये कलाम की तशरी ये उन्हें अक्लमंद बना देती है, स्पिरिचुअल विजडम देती है। रूहानी दनाई के साथ ये कलाम की तशरी उन्हें भर देती है। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं हम घर पे ही बाइबल पढ़ लेते हैं, इसीलिए वो कभी भी खुदा की दनाई को उस लेवल पर नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि जब आप बाइबल खुद से पढ़ते हैं तो आपको कोई समझ ही नहीं आती, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद बाइबल पढ़ लूंगा क्योंकि मैं उर्दू पढ़ सकता हूं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, आप गलती पर हैं। हालेलुया। आपको जरूरत है कि कोई आपको बयान करे जो रूह से भरा है, या जिसने मेहनत करके खुदा से ये मुकाशफा पाया है और उसको खुदा ने ये बरकत दी है कि वो खुदा के कलाम की तशरीह कर सके, उसे बयान कर सके, खोल सके। जरूरी है कि आप उससे कलाम को सुने, ताकि जब आप कलाम को सुनकर आए, सुने और उसके बाद खुद बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, तो वो जो तशरीह आपने सुनी है वो आपकी मदद करे और आप कलाम मुकद्दस को और भी ज्यादा समझ और दनाई के साथ रिसीव कर सके, उसको अमल में लाने के लिए आपकी जिंदगी में वो उतर सके, आपको समझ आ सके। हालेलुया। तो जिस तरह से दुनियावी तालीम पाने के लिए हमें उस्तानी की, टीचर्स की जरूरत है, उसी तरह से रूहानी समझ और दनाई और कलाम की सीख पाने के लिए, इसकी तशरीह, इसकी वजाहत सुनने के लिए और समझने के लिए हमें रूहानी उस्तादों की भी क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक, ना सिर्फ आप जो नीचे बैठकर सुन रहे हैं उन्हीं को रूहानी उस्तादों की जरूरत है, बल्कि जो बयान करते हैं उन्हें भी जरूरत होती है कि वो भी किसी न किसी से सीखते रहें। यानी कि इसका मतलब ये कि अपनी क्रिश्चियन लाइफ में और अपनी खिदमत के इस सफर में हम सब के लिए जरूरी है कि हम बाइबल के शागिर्द सदा रहें। हालेलुया। हर कोई बाइबल का स्टूडेंट मरते दम तक, चाहे वो 90 साल का हो चुका है तभी भी वो अपने आप को बाइबल का स्टूडेंट ही समझे, क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को उस्ताद समझने लग जाते हैं, फिर किसी से सीखना नहीं चाहते, और जब किसी से सीखना नहीं चाहते तब गड़बड़ियां शुरू हो जाती। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं, क्योंकि उनके वसीले की गई वजाहत, उनके वसीले की गई तशरीह, तफसीर, जो बयान किया जाता है कलाम, वो सादा दिलों को नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को रोशनी बख्शती है, वो उनकी जिंदगियों में बड़े छुटकारे को लेकर आती है, उनकी समझ को बदलती है। क्योंकि जो कलाम आपको समझ आता है वही कलाम आपका छुटकारा बन जाता है। क्योंकि अगर कलाम आपको समझ नहीं आता तो फिर आपके लिए ये एक बंद है, तो मुकाशफा है, तो अपनी जात में ये खुदा का लिखा कलाम कुदरत वाला, पर आपके किसी काम नहीं आ रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। फिर से देखो क्या लिखा है, तेरी बातों की तशरीह, तेरी बातों की वजाहत, तेरे कलाम का खुलना, बयान किया जाना, कहता है नूर बख्शता है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। वो तशरीह करना, वो वजाहत करना, वो तशरीह, वो कलाम का जो बयान किया जाता है, कहते हैं वो कलाम का सिखाया और सुनाना जानना,
सुनने वालों और सीखने वालों को क्या करता है? दना बनाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कलाम को तवज्जो के साथ सुनिए, ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि यही कलाम जब आप सुनते हैं, इसको समझते हैं, इस पर चलना शुरू करते हैं, तो आप दना बनते जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है लर्न टू बी वाइज, यानी कि दना बनना सीखो। बात समझ आ रही है? एक तो वो दनाई है जो हम दुनियावी तौर पर हमें कि ये बहुत समझदार है क्योंकि इसने अपनी माँ से बहुत से सलीके सीखे, अपने बाप से सीखे, अपने उस्तादों से दुनियावी उठना बैठना, रहन सहन, बड़ों की इज्जत करना, एहतराम से बात करना, ये बातें सीखी हैं। लेकिन एक वो है जो आपको रूहानी तौर तरीके सीखने हैं कि मुझे रूह में कैसे भरना है। हालेलुया। अब एक बात हमने सीख ली और समझ ली कि खुदा का कलाम मुझे इसकी तशरीह, इसकी वजाहत, और बाइबल में लिखा है कोई क्यों कर कलाम सुने जब तक कोई सुनाने वाला ना हो। इसीलिए इफिसियों के खत में पौलुस रसूल ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने, किसने? यीशु मसीह ने कलीसिया की तरक्की के लिए बास को रसूल, बास को नबी, बास को चरवाहे, बास को मुबश्शिर और बास को उस्ताद ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। क्या कर दिया है? दे दिया है, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। और ये भी लिखा है कि तुम में से बथेरे उस्ताद ना बने, क्योंकि शागिर्द बनने का शौक कम को है। कोई भी अधीनगी नहीं करना चाहता, सब उस्ताद बनना चाहते हैं। जबकि बाइबल कहती है कि हर कोई उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्तादों की पूछ गीछ भी ज्यादा है, क्योंकि जिसको जितना दिया जाएगा उसे उतना वसूल भी किया जाएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको उन 2 रूहें आपके जिम्मे लगाई गई है, आपसे खुदा उनकी पूछ गीछ करेगा। जिसको खुदा ने 5 दिए, जिस तरह 5 तोड़े दिए, उसी तरह से उसे पूछ गीछ भी ज्यादा की जाएगी। सो जो कुछ आपके पास है, आपको दिया गया है, उसकी निगरानी और निगरानी करो। हालेलुया। सो बहुते कहते हैं उस्ताद ना बने, इसीलिए मुबश्शिर की खिदमत क्या है? हर किसी के लिए नहीं। एक ऐसे भी मुबश्शिर बहुत से दुनिया में गुजरे हैं, जिनमें से बिली ग्राहम, जो मरते दम तक जब तक अपनी खिदमत पूरी नहीं की वो इवेंजलिस्ट ही रहे। तो लोगों को लगता है आज इवेंजलिस्ट हूँ, कुछ सालों बाद मेरी तरक्की करके अब मुझे पास्टर, असिस्टेंट पास्टर बनाओ, फिर मेरी और तरक्की होगी तो मैं पास्टर बन जाऊंगा, और तरक्की होगी तो। हाँ, कई बार, हर किसी के लिए नहीं, ये एक प्रोसेस नहीं है कि ऐसा ही होता है। लेकिन बाज औकात कुछ ऐसे हैं जिनको खुदा ने पास्टर मुकर्रर किया, और जब वो इतने वफादार रहे, इतना काम कर लिया, तो खुदा ने कहा ओके, अब मैं तुम्हें रसूल की खिदमत देता हूँ, ताकि अब तुम पास्टर्स को तैयार कर सको। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मुबश्शिर की खिदमत है कि वो क्या करे? या आप सबको कहा जाता है जाओ जाओ, यीशु मसीह ने कहा तुम में से हर कोई जाए और जाकर लोगों के बीच में मुनादी करो, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खुद तालीम देने लग जाए। आप उसे एक बेसिक बता सकते हैं, इब्तदाई तालीम, बेसिक तो आप उसे बता सकते हैं, लेकिन उसे लगातार तालीम पाने के लिए चरवाहे की जरूरत है, उसे लगातार तालीम पाने के लिए स्कूल की जरूरत है। चर्च एक स्कूल की तरह, एक कॉलेज की तरह, एक यूनिवर्सिटी की तरह। तो आप बाहर किसी बच्चे के साथ अपने नोट्स शेयर कर सकते हो। बात समझ आ रही है? जो टीचर ने लेक्चर दिया आप उसके साथ बांट सकते हो। अगर उसने छुट्टी कर ली, किसी वजह से नहीं आया, तो आप अपने नोट्स और टीचर का लेक्चर उसके साथ बांट सकते हैं, लेकिन आप वहीं पर उसके साथ स्कूल लगा के बैठ नहीं सकते। बात समझ आ रही? इसीलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले पौलुस रसूल कहते हैं कि आखिर दिनों में तरह तरह की तालीमें होंगी, तो तुम क्या करना? खुदा के रूह के भूखे और प्यासे रहना।
जब तुम खुदा के रूह के भूखे और प्यासे होके खुद लिखे वचन को पढ़ोगे तो तुम परख कर पाओगे कि कौन सा कलाम खुदा के रूह से निकला हुआ। और कहता है जब तुम सही दलील की पहचान कर लो तो कहता है उससे लिपटे रहना, उससे कभी ना हटना। चाहे वो तुम्हें समझ आए या ना आए, तुम्हें उसमें डांट पड़ रही है, तुम्हें तुम्हारी काट छांट बहुत हो रही है, फिर उससे हटना मत, ताकि अंत के दिनों के लिए तुम्हारी तैयारी हो सके। वक्त बहुत थोड़ा है। आज सुबह जब मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तो बड़े अच्छे बादल बने हुए थे इस तरह, तो मैं बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसे ही किसी दिन हम बहुत करीब आ गए हैं रैप्चर के, उठाए जाने के, तो कितना ज्यादा अब जरूरी है कि हम खुदा के कलाम में बने रहें, क्योंकि उसके बाद जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद का जो वक्त होगा वो बहुत तकलीफ दा होगा। अभी तो फजल का टाइम है, अभी तो यीशु मसीह को कबूल करना बहुत आसान है। अभी तो हम बड़े बिजी हैं, दिन में फुर्सत ही नहीं मिल रही खुदा के कलाम को, जिसकी तशरीह हमें नूर बख्श के होशियार, होशियार हो, ये होशियार लफ्ज उर्दू में लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए इंग्लिश में विजडम लिखा है, वाइज लिखा है, कि आपको रूहानी दनाव बनाता है, जिससे आप कभी भी शैतान के शिकंजे में नहीं फंसते, नुकसान देने वाले लोगों के हत्थे नहीं चढ़ते, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपके साथ गेम्स नहीं कर सकता। ऐसी दनाई, ऐसी विजडम खुदा आपको देता है अपने कलाम की तशरीह से, अपने कलाम को खोलकर, अपने कलाम को बयान करके वो आपको ऐसी हिकमत देता है जिससे आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिससे आप परफेक्ट होते जाते हैं, दिन ब दिन खुदा में तरक्की करते जाते हैं। आपके बच्चे, आपका घर, आपका सिस्टम, आपके डिसिप्लिन, हर चीजें मेंटेन होने लगती हैं। जहाँ गड़बड़ी होती है खुदा जाहिर करना शुरू करता है आपको कि इन चीजों के लिए प्रेयर भी कर, इन चीजों पर काम भी कर, ताकि तू दुरुस्त हो सके, कोई तेरी जवानी की, कोई तेरी हकारत ना कर सके। तू सब चीजों में, कलाम सुनाने में, सच्चाई में, पाकीज़गी में, सब चीजों में परफेक्ट बनता जाए, नमूना बनता जाए। फिर ये जो खुदा की तशरीह है, खुदा का जो कलाम हमें होशियार करता है, वो इस तरह की हमें दनाई में बढ़ाता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो जब आपको कहा जाता है कि जाएं और लोगों को बताएं जाकर, तो आपका काम क्या है? उस यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चे की तरह कि आप उसे यीशु मसीह के बारे में बताएं, आप अपनी जिंदगी की गवाहियां बताएं, लेकिन लाजिम है कि आप उसे एक ऐसी चर्च के साथ जोड़ें जहां पर रूह से निकला कलाम है। बात अब मेंबर बनाने की नहीं रह गई, याद रखना, बात अब तैयारी की है, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया। आप जो यहाँ पर जितने बैठे हैं, आप मेरी कलीसिया थोड़ी ना है, आप कलीसिया यीशु मसीह की। मेरी तो ड्यूटी लगाई है उसने, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, उसकी आत्मा से, उसकी रूह से लेकर आकर उसका वचन, उसका कलाम आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप उसको सुने, उसको कबूल करें, अपनी जिंदगी को सुधारें, खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करें और आप उठाए जाएं। लेकिन जो काम मैंने किया, जो मेहनत मैंने की, उसका अजर मुझे आपसे थोड़ी ना मिलेगा, वो तो मुझे यीशु मसीह से मिलेगा। तो किसी भी पास्टर की इसमें बढ़ाई नहीं कि उसकी चर्च में बहुत लोग हो गए। हाँ, खुदा उसकी मेहनत पर उसे बहुत सारे लोग देता है, क्योंकि जैसे जैसे खुदा देखता है, अच्छा ये मेरी भेड़ों की, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, मैं अपनी टीम से ये शेयर किया करती थी कि ये सच है, क्योंकि मैंने स्कूल में टीचिंग की है, तो मैंने वहां पर ये बात देखी है कि जो प्रिंसिपल होता है ना, उसको वो क्लास में से बच्चे, अपने बच्चे नहीं सारे निकाल देता। अगर टीचर सही नहीं तो टीचर बदल देता है, ऐसे ही है ना? हाँ या ना? या प्रिंसिपल बच्चे पूरे निकाल देता है। मिस आके कहती है कि जी ये बच्चे नहीं सही, तो प्रिंसिपल बच्चे नहीं निकाल देता। लेकिन हाँ, जब सब बच्चे और पेरेंट्स आकर कहें कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम आ गए, पेपर सर के ऊपर है, बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, ये देखिए कॉपियां मिस ने तो कोई काम ही नहीं कराया, तो प्रिंसिपल सर जो है वो टीचर चेंज कर देता है, नहीं टीचर रख लेता है।
तो जितने भी सेवा करने वाले हैं वो उस टीचर की तरह प्रिंसिपल सर जीसस क्राइस्ट है, और आप जो उसकी भेड़े हैं वो आपसे प्यार करता है, आपकी तरक्की के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, जिसे कलीसिया, जिसे मसीह यीशु का बदन कहा गया है, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए ये कहा गया है कि उसने चरवाहे, मुबश्शिर, उस्ताद, रसूल बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो एग्जाम दे सके, आजमाइशों को पार कर सके, शैतान का मुकाबला कर सके, खुदा के साथ रिश्ता बना सके, इसलिए टीचर्स दिए। बात समझ आ रही? अब अगर बच्चा स्कूल छोड़ दे, पहली तो बात आ गई टीचर्स की कि टीचर का ये काम है। अगर टीचर ने अपना सिलेबस अच्छे से तैयार किया है, उसकी हर एक चीज प्रिंसिपल के नोटिस में है, सारी रिपोर्ट वो रेगुलर है, वो पंक्चुअल है, टीचर उसके सारे नोट्स तैयार हैं, प्रिंसिपल सर की सारी चीजें नोटिस में है, वो अपने टाइम पे पीरियड ले रही है, अपना सब काम बेस्ट कर रही है, तो क्या करेगा प्रिंसिपल सर? उस बच्चे की काट छांट करेगा कि काका आपने काम नहीं किया। टीचर की तरह ये देखो बाकी कितने बच्चों ने काम किए, अगर मिस ने करवाया नहीं होता तो इनका भी नहीं होता। बात समझ आ रही? अब अगर बच्चा, प्रिंसिपल सर इतनी फिक्र कर रहा है कि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, इसका साल नहीं मारा जाना चाहिए, वो टीचर बदल के दे रहा है, वो सब काम कर रहा है, वो टीचर जहाँ ठीक नहीं उसको करेक्ट कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है, आपके लिए बेस्ट लेसन, किताबें कई बार चेंज हो जाती है स्कूल में कि ये वाली बेस्ट बुक है, ये लगानी है, तो बहुत सारे डिसिप्लिन तरीके चलते रहते हैं ताकि बच्चों का साल ना मारा जाए, और ये नर्सरी, केजी 1, 2, 3 इस तरह पूरे टाइम में ये जो 10 साल ये स्कूल में है, ये पढ़े लिखे कहलाएं, लेवल इंक्रीज होता जाए। बात समझ आ रही? बिल्कुल इसी तरह एक चर्च का, भेड़ों का, यानी कलीसिया के मेंबर्स, पास्टर और जीसस क्राइस्ट का सेम यही सीन है। बात समझ आ रही है? अब अगर प्रिंसिपल सर को भी फिक्र है, टीचर भी वफादार है, पर बच्चा स्कूल ही नहीं आता, तो फिर कौन फेल होगा? अब बच्चा जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाती है, वो मस्तियां कर रहा है, उसका ध्यान नहीं, उसने काम नहीं किया, वो छुट्टियां कर रहे हैं, उसके बहाने बहुत हैं, उसके दोस्त बनने लगे हैं, वो और चक्रों में है, क्लास में बैठ कर उसने कुछ नहीं किया, तो नुकसान किसका कर रहा है वो बच्चा? सेम ऐसे याद चर्चिस का भी, अगर खुदा ने अच्छे पास्टर साहिबान, खुदा उनसे मेहनत ले रहा है, ठीक है तू रोजे रख, तू तैयारी कर, मेरी हजूरी में बैठ, मैं तुझे और गहरे भेद दूंगा, जा और मेरे लोगों को बता, जा उन्हें बता वक्त कम है, वो इन चीजों से फिरे, पाकीज़गी में, पहले पत्रस में लिखा हुआ है, लिखा है उस पाकीज़गी के तालिब रहो, मतलब उसकी डिजायर करो, उसकी ख्वाहिश करो, जिसके बिना कोई खुदावंद को ना देखेगा। किस लेवल की वो पाकीज़गी है? कहते हैं उस पाकीज़गी की आरज़ू करो, उसके तालिब रहो, जिसके बिना कोई खुदा को ना देखेगा। हालेलुया। अब अगर हम बहुत सी चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, मानो अगर कोई नाम जीतना ही नहीं, तो फिर दौड़ कैसी? क्यों दौड़ रहे हैं? है ना? जब मालूम है कि इनाम तो किसी को मिलना ही नहीं, तो फिर दौड़ क्यों रहे हैं भाई? क्यों ताकत लगा रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जब इनाम ही नहीं कोई मिलना? तो अगर मसीह में आ ही गए हैं, बपतिस्मा ले ही लिया है, चर्च आ रहे हैं, रोजा भी 1-2 रख रहे हैं, अच्छे बीज भी बोना शुरू कर दिया, सीख के दैयिकी देना शुरू कर दी है, पर अभी भी जिंदगी में बड़े बड़े ब्लेंडर रखे हुए हैं, अभी भी वो पुराने तौर तरीके, वो पुरानी होशियारियां, चलाकियां, वो आंखों की ख्वाहिशें अभी तक छोड़ी नहीं, तो फिर किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्यों दौड़ रहे हैं फिर ऐसी क्रिश्चियन लाइफ में जिससे कुछ हासिल ही नहीं होना? हालेलुया। याद रखो
ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایک امیزنگ ڈے ہوتا ہے. ہمارا منجی, ہمارا نجات دہندہ اس دن ہمارے لیے, ہمارا خدا انسان بن کے آ گیا کماری کے ذریعے پیدا ہو کر. ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی. ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اب شیطان, موت اور قبر پر اس نے فتح پا لی ہے, اور اب موت کا ڈنگ ختم ہو گیا. اب ہم کبھی بھی مر نہیں سکتے. لیکن ان سب سے بڑا اور شادمانی کا وہ دن ہوگا جب یسوع مسیح آئیں گے اور کلیسیا اٹھائی جائے گی. ہاللیلویا. مان لو کہ میں وہ کوئی بھی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چرچ آنے والا بلیور ہے, کوئی خدمت گزار ہے, کوئی بھی کیوں نہیں, اگر وہ خدمت کر رہا ہے پر اس کی خدمت ایسی نہیں کہ پرنسپل سر اس کا لیول بڑھائے, اسے خوش ہو جائے, اور اگر وہ ایماندار ہے اور اس کی ایسی مسیحی زندگی نہیں جس سے وہ اٹھایا جائے, تو کون سی زندگی, کون سی کرسچن لائف ہم جی رہے ہیں بھائی؟ کون سی دوڑ رہے ہیں؟ چلو سنڈے چرچ, وینسڈے آ گیا چرچ, بڑی میٹنگ ہے چرچ, یہ بیج بو رہے ہیں, یہ روزہ رکھ رہے ہیں, اس دن بڑی دعا ہو رہی ہے. تو کئی بار تو لگتا ہے ہم خدا ہمیں نہیں یوز کر رہا, ہم خدا کو یوز کر رہے ہیں. کہ یہ سٹینڈ فین کی بڑی ضرورت ہے, اٹھا کے لے جاؤ, فین کو یوز کر لیے, آج اس کی بڑی ضرورت ہے, آج بڑی میٹنگ ہے, خوب ٹیم پریئر, سب پریئر ہو رہی ہے. تو خدا نے آپ کو استعمال کیا کہ آپ نے اس کو استعمال کر لیا. ہاللیلویا. بیماری آ گئی, روزہ, بیج بو رہے ہیں, خدا کو یوز مت کریں, ہمیشہ اسے کہیں خدا مجھے استعمال کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتنوں کو بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو کس دوڑ میں ہے؟ اگر انعام ہی نہیں پانا, آپ دیکھو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, کتنی سپیڈ کے ساتھ شیطان کام کر رہا ہے, تاریخی کیسے بڑھ رہی ہے, گندگی, پاپ, سب چیزیں کیسے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ دنیا تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. اور اگر آپ کی سپیڈ ابھی بھی وہی ہے تو جیت کون جائے گا؟ جو تیزی سے جا رہے. تو بہت سے کرسچن ایک چھوٹی سی پوئم بچوں کو لگا کے دیتے ہیں نا, خرگوش اور کچھوے کی, تو بہت سے کرسچن جو ہے نا وہ خرگوش کی طرح سو گئے آرام سے, اتنے آلسی ہو گئے ہیں. شروع میں یہ محنت, روزے, سب کام ہو رہے ہیں, لیکن جیسے ہی لگا تھوڑا لیول بڑھ گیا, پھر آلس پن, پھر آج سنڈے چھٹی, اب کدھر ہے بھائی صاحب؟ نہیں, اب میں, میرے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں, میں ان کے ساتھ نا کلام شیئر کر رہا ہوں. بھائی آپ بیسک دو اور جاؤ, اسے ایک چرچ کا حصہ بننے دو اور خود بھی وفادار بنو, کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب وہ لوگ جو کسی چرچ کا حصہ نہیں, وہ پچھتانے والے. کیونکہ خداوند چرچ آنے والے ٹائم میں ایک ایسی چھتری مان لو کہلائے گی کہ بارش میں آپ کو جو چیز, جس طرح سے چھتری آپ کو بارش میں سیو کرتی ہے نا, وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جو چرچز پر خدا کا روح ہے, خدا کا مسا ہے, جو ایک زندہ ویژن کو لے کر جو چرچز چل رہی ہیں, وہ اس مشکل حالات میں اس کلیسیا کے لیے ایک امبریلا کی طرح ہوں گے. یاد رکھیں. ہاللیلویا. اس ویژن میں ہونے کی وسیلہ سے وہ کوئی بھی جہاں پر خدا کا روح بستا ہے, جو ویژن خدا کے روح سے چل رہا ہے, روحوں کو جیتنے کا, وہ دیکھنا آنے والے ٹائم میں وہ چرچز ایک بڑا امبریلا ہوں گی, اور وہ جو لوگ وفاداری سے اس گھر میں جو لگائے گئے ہیں, جو نیچے ہوں گے, وہ سیو ہوں گے بہت سی چیزوں سے. ہاللیلویا. تو ایک دوڑ اپنے آپ کو, آپ کیونکہ آپ ایک مسیحی دوڑ میں, یہ گھر آپ کا نہیں ہے, یہ دنیا آپ کے لیے کرائے کے مکان کی طرح. بہت سارے
गीत भी सुनते हो ना, ये सच है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए ताकि मैं जगह तैयार करूं, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसका मतलब मेरा घर यहाँ पे नहीं है। जो लोग किराए पे होते हैं, देखे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, कभी उनको देखे किराए के घर में है और ये फिक्स्ड कबर्ड लगवा ली है और ऐसा घर बना लिया उस किराए के घर को, सब चीजें फर्नीचर इस तरह का फिक्स करवा लिए। कभी ऐसा देखे? शायद ही कोई ऐसा करे जिसको मालूम हो कि फ्यूचर में मुझे इसको खरीद लेना, तो शायद कोई ऐसे करे। मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। लेकिन आप मोस्टली देखो किराएदार फिक्स फर्नीचर घर नहीं करवाते अपना पैसा लगाकर, क्योंकि उन्हें मालूम है ये किराए का घर है, मुझे इसको छोड़ना। हमारा ये घर नहीं है, इसीलिए बाइबल कहती है जहां के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि इसकी सूरत तो बदलती जाती है। अपने आप को तैयार करो, अपनी सूरत को उठा लो। ये कलाम, इस कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे साथ एक निकाल लो हवाला, अमाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 32 आयत। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। जो तुम्हारी क्या कर सकता है? कौन कर सकता है? तुम्हारी तरक्की कौन कर सकता है? सब मेरे पीछे पढ़ो। अब मैं तुम्हें खुदा, पूरी कलीसिया पढ़ो। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। कौन तरक्की कर सकता है? खुदा और उसका फजल वाला कलाम। कहता है मैं तुम्हें उसके सुपुर्द करता हूं, मैं तुम्हें सौंपता हूं उस कलाम में, क्योंकि यही तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। अगर हमने मिरास नहीं पानी, अगर हमें आने वाली जिंदगी की कोई आस नहीं, अगर हम उठाए जाने के लिए तैयार नहीं और हो नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं बीज बोने का, कोई फायदा नहीं आपको चर्च आने का, कोई फायदा नहीं आपको सेवा करने का। हो सकता है आपके अच्छे अच्छे सरमन से कोई और तौबा करके हेमन चला जाए और आप बिना किरदार के प्रचार करके इधर ही रह जाए। क्योंकि आज कलीसिया को और हर एक को ये लग रहा है कोई नहीं वेखी जाएगी, सारियां दे नाल ही है। सारियां दे नाल जो होना है ना, यीशु मसीह नहीं चाहता वो तुहाडे नाल होए। कहता है मैंने तुम्हें सब में से चुनकर अलग कर ली। लेकिन आपने कभी सुअर को देखा? उसने सुअर क्यों नहीं कहा आपको? उसने आपको भेड़े ही क्यों कहा? क्योंकि सुअर को गंदगी में बड़ा मजा आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? निल्हाई हुई सूरनी, वो शख्स जो तौबा करके एक बार तौबा करता है, आंसू बहाए, तौबा की, माफी मांगी, कुछ दिनों के बाद फिर गर्लफ्रेंड का कॉल आ गई, फिर वही चक्कर, सारे वही चीजें रिपीट होने लगी, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही चीजें। जैसे भी पास्टर साहब बता रहे थे, मुझे लगा हाय बोर ही हो गए, थोड़ा आजादी से चल लो। खुदावन ने कहा कि मेरा नाम यही रहेगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। सब बोलो, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। अब याकूब के 12 बेटे और उसकी एक बेटी थी, शायद कम लोगों को मालूम है, जिसका नाम दीना था। और एक जगह पर रास्ते में जाते जाते वो सिकम नाम के जब शहर के में आकर उन्होंने डेरे डाले, तो वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, याकूब के लिए खुदा ने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कहलाऊंगा, ये मेरा नाम है। याकूब की बेटी ने वहां जाकर उस शहर की नौजवान लड़कियों को देखा कि वो किस तरह का पहनावा करती हैं। आज जब कोई मसीह में आता है उसको लगता है, या किसी आप अपनी यूथ की, अपनी चर्च की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की जब काट छांट करते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, वो भाग भाग के मेंढक की तरह फिसल फिसल के बाहर जाते हैं।
वो सूरनी की तरह उसको निला के रखो इधर, फिर फिसल के गंदगी में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो पाप करके, पाप से तौबा करके, माफी मांग के फिर गुनाह करे, वो उसकी तरह, उस सुअरनी की तरह जो फिर से कीचड़ और दलदल में जाके घुस जाती है, और वो उस कुत्ते की तरह जो अपनी उल्टी करके फिर से उसको खा ले। इसलिए उसने कहा कुत्ते और सुअर की तरह मत बनो। तौबा की, फिर खा लिया, फिर वही चीजें कर ली, तो वो हाल कुत्ते के जैसा है। उसने उल्टी कर दी, बाद में उसी को चाट के फिर से खा लिया। हालेलुया। अब उसी तरह से जैसे दीना ने किया, और आप पढ़ो पैदाइश की किताब में जाकर, जब वो गई उन लड़कियों को देखा, और वहां पे एक सिकम नाम के मर्द ने, नौजवान ने उसको देखा, लिखा उसको बेहुरमत किया, उसके साथ जनाकारी की, उसको जलील किया, लिखा है। और उसके बाद उसके भाइयों ने जाकर पूरा शहर जला दिया, उन मर्दों को, उस आदमी को, उसके बाप को कत्ल कर दिया, पूरा शहर उन्होंने आग से फूंक दिया, और एक बड़ी तबाही आई। याकूब बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो गया उस बात से। सिर्फ देखने गई, सिर्फ चेक कर ले फेसबुक पे चल क्या रहा है। नापाक रूहों से भरी पड़ी हैं ये चीजें, और आप देखते हैं और फिर देखते ही रह जाते हैं, और उसके बाद खुद ऐसे बन जाते हैं कि कोई आपको देखते ही रह जाए, इसको हो क्या गया। आपके इर्द गिर्द इन चीजों को सेंस रखो, स्पिरिचुअल। हालेलुया। जिन चीजों से निकल कर आए हो, पौलुस कहते हैं जिनने जो कर लिया ना वही बहुत है। अपने बदन के आंखों, कानों, अपने बदन के हर एक अज़ा को जितना तुमने पाप और गंदगी के लिए इस्तेमाल कर लिया ना वही बहुत है। अब आगे को तौबा करने के बाद इन्हीं अपने बदन के अज़ा को रास्तबाजी और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल करो। और यही पतरस कहता है कि उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बिना कोई खुदा को ना देखेगा। दिल की सोचों को पाक करो, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इस लिखे कलाम को दीवानों की तरह हर रोज उतना, जिस तरह आपका पेट आपको रोटी के लिए तंग करता है, उतना ज्यादा भूख के साथ आप इसको रोज नहीं पढ़ोगे, इस पर नहीं चलोगे, आपको नुकसान से फिर कोई नहीं बचा सकता। और याद रखो कि जब कलीसिया उठाई जाएगी, और जो लोग आज बड़े मस्त हैं, सरमन सुन लिया, इतने कैजुअल हो गए, अपने पास्टर के साथ उसके वसीले तशरीह की गए, उस कलाम से जो आपको नूर बख्शती है तशरीह, उसे इतने कैजुअल हो गए। हालेलुया। ऐते के भी सुने आज, ऐते फिर सुने आज। आपको मालूम नहीं, आपका बार बार सुनना आपके अंदर ईमान की एक ऐसी नींव खड़ी कर रहा है, एक ऐसी बुनियाद आपके अंदर ईमान की खड़ी हो रही है कि आने वाले टाइम में जब उस फेथ की करेंसी को, उस फेथ को, ईमान को आप यूज करके किसी बड़ी मुश्किल से निकलने वाले। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो वक्त थोड़ा है, अपने आप को तैयार करो। और जो लोगों को लगता है देखी जाएगी, बाइबल में लिखा है जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद के 7 साल इतने खतरनाक होने वाले हैं कि लिखा है कि धरती के ऊपर इससे ज्यादा मुश्किल और अजाब और तकलीफ नस्ले इंसानी ने देखे नहीं जो होने वाली। क्या कुछ नहीं हमने सुना, बीमारियां, वबाएं, आफतें, नूह का देखो जमाना, लेकिन लिखा है जो तब होगा वो अब तक धरती पे हुआ ही नहीं है। अगर बरकतें उसने ऐसी रखी हैं जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, आदमी के दिल में उसके ख्याल तक में नहीं आई, तो याद रखो कि शैतान भी आपके लिए ऐसे दुख और ऐसी मुसीबतें लेके तैयार करके बैठे है ना, वो भी आपने सोची नहीं और देखी नहीं और आपके दिल में कभी नहीं आई। मैं
पहले मैं होली स्पिरिट मुझे मेडिटेशन करा रहे थे। जब आप सबने ट्रेन का सफर किया है ना, हाथ उठाओ जिसने ट्रेन का सफर कभी भी किया है, एक बार भी जिंदगी किया है ना। आपको मालूम है ना ट्रेन की एक टाइमिंग होती है, मालूम होता है ना कि 1:30 बजे चलेगी, 2 बजे चलेगी, और कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है और उसके बाद फिर मालूम नहीं होता कभी भी आ जाए, बस स्टेशन पे फिर बैठे रहना होता, क्योंकि अगर वापस चले गए घर गए तो ट्रेन मिस हो जाएगी। ऐसे ही है ना, घंटों भी बैठ जाते हैं कि मालूम नहीं कि कब आ जाएगी। यीशु मसीह ने अपने आने का कोई वक्त नहीं बताया, रूहुल कुदुस के आने का भी कोई वक्त नहीं बताया था। सिर्फ 10 दिन ही उन्होंने प्रेयर की, फास्टिंग की और कलाम को क्लेम किया, तो रूहुल कुदुस 10 दिन के बाद ही उतरा है, ज्यादा दिन नहीं लगे। अब रसूलों ने जो मुनादी की वो कहते हैं अब जब हम मुनादी कर रहे हैं तो वो कहते हैं वक्त नजदीक है। तो सोचो आज से 2025 साल पहले वक्त नजदीक था, तो सोचो अब कितना वक्त नजदीक होगा। हम आखिरी वक्त के आखिरी घंटों में हैं, याद रखना। अपने पड़ोसी को हिला के जरा बताओ, हम आखिरी वक्त के आखिरी घंटों में हैं। बात समझ आ रही है? तो जब टाइम थोड़ा होता है ना ट्रेन में घर से निकलने और पहुंचने का, हम सब चीजों की तैयारी फुर्ती से करते हैं। अपनी पैकिंग, अपना सामान जरूरी जो हमें लेकर जाना है, सब चीजों की तैयारी हम जल्दी करते हैं कि कुछ पीछे जरूरत का रह ना जाए। रैप्चर होने के लिए आपको बैग नहीं पैक करने, लेकिन रैप्चर होने के लिए उसने लिखा है, तब यीशु मसीह कहते हैं हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो कुछ ऐसा कर लो कि वो आपको अजर दे। सोचो अपने आप को खुश फहमी, इस शहर के जी सबसे जीवित चर्च का मैं हिस्सा हूं, मैं मेंबर हूं, एक्टिव होने में आगे, तंबू लगाने में आगे, डेकोरेशन में आगे, गीत गाने में आगे, सब कामों में आगे। और जब रैप्चर का दिन आए, उठाए जाने का, तब पीछे रह जाएं तो क्या फायदा? क्यों ना, अगर तौबा कर ही ली है, तौबा बोलो कर ही ली है, तो फिर पूरी तरह से तौबा में जियो। लिखा है बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। तौबा कर ली है काफी नहीं, अब तौबा के मुआफिक फल लाओ। ऐसी जिंदगी भी जियो जो तौबा के मुआफिक हो। आज गेम हो रही है, तौबा नहीं हो रही, फिर तौबा, कल परसों फिर तौबा, तीसरे चौथे दिन फिर तौबा, तौबा ही नहीं मोक रही, तो आगे उसके मुआफिक क्या चलना है? हालेलुया। एक ही बार करो, ऐसे तौबा करो कि शैतान को भी मालूम हो कि कोई मेरी जेल से कोई छूट के गया, कोई शिकंजे से छूट के गया, उसको आपके साथ मजा आ रहा है, आपको उसके साथ मजा आ रहा है। हालेलुया। देखिए दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, परिणाम कोई एक ही ले जाता है। इनाम वही ले जाता है जो अलर्ट होके दौड़ता है, जिसको चीजों की नहीं फिक्र, ऐ भी फड़ना वो भी फड़ना, ऐ भी शारी ना रह जाए, वो भी चलाकी ना पीछे रह जाए। उसको मालूम है कि अगर मैं ही इथे रह गया तो फिर बहुत खतरनाक काम, क्योंकि उठाए जाने के, कलीसिया के उठाए जाने के बाद जिन लोगों को तब पछतावा होगा ना, आज मैं आपको साफ साफ बताऊं कि नहीं खुदा दी खादमा, खुदा दा खादम, या मेरा शोहर या मेरी बीवी या मेरा बाप या मेरी बेटी मुझे सही कहती थी कि नहीं खुदा में पूरी तरह आ जा, वो सच्चे थे। तब जो लोग पछता के तौबा करेंगे, तब मसीह को कबूल करना गलों को कटवाने वाला काम होगा, आसान नहीं होगा। तब कईयों को बच्चे मरवाने पड़ेंगे मसीह को कबूल करने के लिए, कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तब आसान नहीं होगा। आज आसान है। मैं कहती हूँ देते हाय, ठीक है बोलो हाय,
یعنی افسوس جدا پاسٹر انہوں کال کرے کہ چرچ ٹائم پہ آنا. ہاللیلویا. خود بیدار ہو جاؤ, کیونکہ آپ جو کر رہے ہو ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر پاسٹر کے پاس نہیں ہے, کیونکہ پاسٹر نے تو خود لائن میں لگ کے اپنے کاموں کا بدلہ پانا ہے. تو پاسٹر جس طرح کھرائی اور سچائی سے جی رہا ہے وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنے خدا کا اپنے باپ کا کام کر رہا ہے کہ نوکر ہوتے ہوئے, تاکہ وہ مجھے اجر زیادہ دے. لیکن آپ نے اپنا اجر یا پاسٹر نے آپ کا اجر نہیں دینا, آپ نے اپنا خود دینا. بہت سارے لوگ سانو انہاں کلام دا نہیں پتا, تے جنہ پتا کدی اودے تے پورے طرح چلنے اسی. ہاللیلویا. ہضم کر لو گے وہ اور بھی دے گا. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ سو اگر مسیحی زندگی کو چوز کر لیا ہے, اگر آپ پریولیج سمجھتے ہو کہ خدا نے مجھے چن لیا, مجھے توبہ کی توفیق دے دی, اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا, اپنے زندہ گھر میں مجھے لگا دیا, ایک پودے کی طرح کہیں سے اکھاڑ کر پاپ والی گندی زندگی سے مجھے نکال کر پاکیزگی میں سیکھنے کے لیے لگا دیا, تو میں پوری طرح لگ جاؤں. اگر جو پودے نو کھاڑ دو تو کبھی جڑا نہیں پھڑے گا, وہ ٹکا رہے گا تو جڑیں پھیلیں گی اور گرو کرے گا اور ایک دن تناور درخت بن جائے گا. ہاللیلویا. تو مسیحی زندگی میں اس طرح ٹک جاؤ کہ آپ کی جڑیں آپ کی نشوونما ہو, آپ کو وقت پر جو خدا پانی دے رہا ہے, جو آپ کی خدائی کر رہا ہے, آپ گرو کر سکیں. ہاللیلویا. کتنوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تو پھر آپ اپنے لیے سیریس ہو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ گیمز کر رہے ہیں تو آپ نہ تو خدا کا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ادا بھی تخت ہلنا نہیں اور انہیں مس نہیں کرنا. ہو آج فلانا نہیں آیا تو چلو کم سیلیبریشن کریں گے, ایسا نہیں ہونا, اور مزہ آنا ہے. کہ اس کو بہت موقع دیے تبھی بھی یہ نہیں آئی نہیں آیا. آسمان میں جشن میں کوئی کمی نہیں آنی, بلکہ ہم اگر نہ چلے تو مس کریں گے. ہاللیلویا. تو اگر گیمز کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں, کبھی چل دیا, کبھی گر گئے, کبھی اٹھ گئے, تو یہ نقصان پاسٹر کا نہیں آپ کر رہے, آپ اپنا کر رہے ہیں. نہ خدا کا کر رہے ہیں, نہ پاسٹر کا کر رہے ہیں, نہ جو آپ کو آپ کی مسیحی بہن یا بھائی یا ماں باپ کوئی بھی کیوں نہیں, یا وہ جو آپ کو مسیح میں لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, نہ آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں. آپ سراسر اپنے کہتے نا اپنے پیچھے ہاتھ دھو کے پہ آپ کی. تو رحم کرو اپنے آپ. ہاللیلویا. آ جاؤ اس کے ساتھ, آئے ہو تو پورے آ جاؤ, نہیں تو سچ میں واپس چلے جاؤ زندگی میں. اے پلا رہے گا. نیم گرم ہونا زیادہ خطرناک. کہتا ہے یا تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا. اگر تو نیم گرم رہے گا تو میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, اپنی آنکھوں کو بند کرو.